माँ तो दुआ देती रहती है, लेकिन बाप की जो दुआ है ना, वो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। थैंक यू। ये लड़की यहाँ बैठी होती है, मैं समझती हूँ असर है इस कुर्सी पे। ये जिंदा है, आज मैंने देखा इसको। सच्ची। शाह साहब हंसे, कोई बात नहीं, क्या है, इतने सारे प्रोग्राम में लोग हंसते, आप हंसते ही नहीं। नहीं, आपने उदास कर दिया। नहीं, क्यों उदास हुए, देखे मैं हंस रही हूँ। यही मेरी जिंदगी है, थोड़ी देर में आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि जब कोई दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा खुलने के बाद उसकी कहानी जब शुरू होती है ओरिजिनल, तो वो कुछ और होती है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, जो हंसने वाले होते हैं ना, उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो वो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिचोरा है, वो बदतमीज़ है, वो मस्ती वाला, नहीं। उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। तो ये जितने मेरे हंसाने वाले भाई बहन हैं ना, जिनको लोग बोलते हैं कॉमेडियन है, मस्खरे हैं, तो ये अंदर से कैसे छेड़े नहीं, कभी आप छेड़ेंगे तो बहुत सारे आंसू निकल आएंगे, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी जुदाइयाँ होंगी, बहुत सारे दुख होंगे। जैसे आप किताब लिखते हो, शायरी करते हो, तो वसी शाह उस वक्त कैसा होता है जब शायरी करता है, उसके लफ्ज़, अगर मैं सोचूं वसी शाह ने ये जो लिखा है ये, तो वो अंदर से जो वसी शाह के निकलता है वो कुछ और भी निकलता है। आगे से तो वसी शाह माशाल्लाह इस मुल्क का इतना काबिल फ़ख्र बेटा है कि नज़र आता है कि वो एंकर भी है, वो अच्छा शायर भी है, दुनिया भर में जाता है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन आपके अंदर कोई झांक सकता है क्या? आर्टिस्ट को आदमी ये समझता है कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसके पास एहसास नहीं है, उसके पास सोच नहीं है। लेकिन हमारे पास जितनी सोच है इतनी कैमरे के उस तरफ वाले के पास नहीं है। वो तो आराम से बैठा हुआ है ना, देख रहा है, 2 मिनट में फैसला करता है ये अच्छा है ये बुरा है, बस। अभी जिक्र हुआ मोइन साहब का। जी जी। तो मोइन साहब के साथ तो बहुत काम बड़ी किया दोस्ती। मोइन भाई ने अब्बा से इजाज़त ली थी। अच्छा। हाँ, ड्रामे की, एक ड्रामा था बायोनिक सर्वेंट, उन्होंने करना था, वो हमारे घर आ। बायोनिक सर्वेंट, बड़ा मज़े का उसका वो था बायोनिक सर्वेंट का। तो वो इजाज़त लेने आ गए तो बाबा कहने लगे नहीं, इसने पहले भी मेरे से धोखा किया, ये टीवी की रिकॉर्डिंग पे चली गई, तो अब थिएटर की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी। तो उसने कहा ऐसा करें, इनको मेरी बेटी बना दें, मैं इसका डैडी बन जाता हूँ, मैं दरवाजे से लेके जाऊँगा और दरवाजे पे लाके छोड़ूंगा। मोइन भाई जब डेथ हुई तो मुझे लगा मैं उस दिन यतीम हो गई। जब बाबा चले गए थे मुझे नहीं है, क्योंकि उनकी मोहब्बत देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपके सर पे कोई है वो आपको ड्रामों में काम दे रहा है या अपने साथ काम करा रहा है। उनकी जो मोहब्बत और शफकत थी, उन्होंने एक वादा किया था बस कि मैं इसका बाप हूँ, तो वाकई मेरे डैडी बने रहे। उन्होंने मुझे हर जगह बहुत इज्जत दी, बहुत मान दिया। मैं हर वक्त उनके पीछे भी नहीं पड़ी रहती थी, कभी नहीं। मैं थिएटर कर रही थी आराम से, मैंने देख लिया था कि मुझे थिएटर करना है। हाँ, एक मज़े का वाक़या आपको सुना सकती हूँ, बड़ा मज़े का, वो उससे थोड़ा सा सबक भी है। क्योंकि हम जब टीवी पे बैठते हैं, मेरी कोशिश होती है हम वो बातें करें जो लोग सुने तो शायद उनमें से एक को भी समझ आ जाए, तो उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो हम थिएटर कर रहे थे, ईद का दिन था, तो खुदा ने की दे मेरे को कराची में ना उस ज़माने में ये बड़े बड़े जितने शॉप्स हैं ना बर्गर के, वो नहीं थे। उस ज़माने में सिनेमा के बाहर बंद कबाब मिला करते थे, और वो भी बंद कबाब वाले रात से इतने ढेरों बनाते थे, उसमें टमाटर भी रख देते थे, प्याज भी, और वो पूरे तवे पे रखे होते थे। वो बंद कबाब हम आर्टिस्टों के लिए ईद के दिन आते थे 2 शो के दरमियान, फिर वो बंटते थे, हम सब वो खाते थे। तो वो बंद कबाब आया तो उसमें टमाटर की और प्याज की बू आ रही थी। मैं सीधा मोइन भाई के पास, मैंने कहा डैडी ये देखे इसमें से बू आ रही है, मैं नहीं खा रही है। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई बू आ रही, मैं नहीं खा रही, मेरे घर में वहाँ बिरयानी बनी हुई है, शीर खुरमा बना हुआ है, शामी कबाब बने हुए, और मैं ये खाऊं? उन्होंने मुझे यूँ देखा और कहा तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बिरयानी बने और शीर खुरमा बने और कबाब बने? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे खाओ ये। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने फिर खाने पे कभी नखरे नहीं किए। मुझे इतना बड़ा सबक उन्होंने दिया कि जो लोग अपने घर की सूली अपने कांधे पे लेके निकलते हैं वो नखरे नहीं करें। तो मुझे महसूस हुआ कि अपने वालिद साहब के बाद बहुत सारी मुआशी जिम्मेदारी जो थी घर की, जी बिल्कुल, तो उठानी पड़ी सर। अच्छा। उठानी पड़ी इसलिए कि अम्मा को एक तो ये था कि उनका बेटा नहीं है, और वाकई मेरा बड़ा भाई कोई था नहीं। और
हम बहुत अच्छे हालात में बाबा की ज़िंदगी में रहे हुए थे। बाबा के पार्टनरों ने बेहोशी में यहाँ स्याही लगा के सब कुछ कब्जा कर लिया था। हमारे पास कुछ नहीं रहा था, घर से लेकर कारोबार से कुछ भी नहीं रहा था, और मेरी माँ को बहुत मुश्किल हुई थी। और हम जहाँ रहते थे, हमारा वो 2000 गज का घर था, 36 कमरे थे उसमें। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि 2000 गज का मतलब हुआ 4 कनाल का घर। तो सर हम अपने कपड़ों से मैच करके गाड़ी में बैठते थे, ऐसी ज़िंदगी थी। सब कुछ तबाह हो गया क्योंकि उन्होंने देखा ये तो बंदा मर रहा है, तो उन्होंने हर चीज़ छीन ली। और मेरी माँ चूँकि सीधी सादी घरेलू खातून थी, कुछ भी नहीं कर सकी। बस बहुत मुश्किल हालात, हम सब छोड़ के एक क्वार्टर की ज़िंदगी में चले गए। वो 2000 गज से? हाँ, वो सब छोड़ के मलीर के एक ऐसे घर में गए सर हम, जहाँ एक हमारे नौकर का जो सर्वेंट क्वार्टर होता है, ऐसे 2 क्वार्टर के कमरे थे, और मेरा भाई बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल हालात। मैंने सोचा मेरी माँ क्या करेगी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दो, मैं बेटा हूँ, मुझे बहुत प्यार, ये जो मेरी फील्ड है वो मैं काम आप शुरू कर चुकी थी वहीं से। तो मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दें और मुझे बेटा बनने दें, आपको बहुत ख्वाहिश है ना। तो फिर माँ ने बड़ी मुश्किल से, वो तैयार नहीं थी क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, टीवी की रिकॉर्डिंग, फिर रेडियो। सर मैं 22 घंटे जागती थी, सिर्फ 2 घंटे सोती थी क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी। और मुझे ये शौक़ था कि मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा ना हो कल कोई बोले कि जी इसने तालीम नहीं हासिल की। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग वगैरह और बड़े हालात ख़राब थे। तो अम्मा ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगी, मुझे लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं सड़क पे आके तुम्हारा वेट करती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट की बस में आती थी। फिर मैंने अपना MA मुकम्मल नहीं किया, छोड़ दिया और काम पे लग गई, काम करने लगी। मैं रेडियो भी करती थी, फिर टीवी भी जाती थी, थिएटर भी जाती थी, सब काम करती थी। और मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मुझे मोइन अख्तर जैसे, जमशेद अंसारी जैसे ऐसे लोग मिले। फिर डायरेक्टर फुरकान हैदर साहब, जिनका भी अमेरिका में डेथ हुई है, वो बिल्कुल ऐसे कि मुझे लगता था मेरे सर पे अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से इतनी मजबूती थी कि मैं कहीं भी खुदा के करम से पैसे के लिए बहकी नहीं, मैंने गलत रहा कोई नहीं, मैंने मजदूरी की, मुझे फ़ख्र है कि मैंने मजदूरी की और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त, पहचान, मान दिया। मेरा पहला टीवी प्रोग्राम सुपर हिट है सर, मेरी पहली फिल्म सुपर हिट है, मेरा पहला थिएटर सुपर डुपर हिट है। और फिल्म भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, जब मैं लाहौर में थी तो मैडम शमीम आरा ने मुझसे करवाई थी, मैंने सिर्फ 11 फिल्में की। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मेरी माँ की दुआ से बहुत इज्जत और बहुत बरकत मिली। मुझे आप इजाज़त दीजिए, ब्रेक पे जाना है, वापस आकर छोड़े क्या करना है, ब्रेक रोज लेते हैं। बल्कि अब आपने बात कर दी तो आप भी ब्रेक ले लीजिए। चले ख़वातीन हज़रात, इस वक्त खुशकिस्मती से न्यू टीवी पे हम वसी शाह के साथ हैं। और अरे प्लीज शर्मिंदा न कीजिए, हमारी खुशकिस्मती वसी शाह के साथ हैं और आप सुन रहे हैं सचमुच की बातें, जिंदा लोगों की, इन प्यारे प्यारे हंसाने वालों की। छोटा सा ब्रेक है, वादा है ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि मजबूरी है चैनल की, ब्रेक पे जाना पड़ेगा।